Don't forget to subscribe. कभी कभी कुछ घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, कुछ घर यादों से बनते हैं। और जब यादें तकलीफ देने लगे तो वही घर डराने लगते हैं। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये उसी गांव की सच्चाई है जहां एक रात के बाद एक पूरा परिवार बदल गया। इस दरवाजे को सालों से किसी ने नहीं छुआ था, क्योंकि जिसने इसे आखिरी बार खोला था वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये एक अधूरे रिश्ते की, एक ऐसे रहस्य की दास्तान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यकीन मानिए, ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अनिरुद्ध 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। फोन पर बस एक ही बात सुनी थी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, और वो खबर उसे खींच लाई। वो वही घर था जिसकी दीवारों में उसका बचपन बसा था, लेकिन अब कुछ बदल गया था। हवा भारी सी थी, जैसे हर कोना कोई राज छुपा रहा हो। दरवाजे वही थे, खिड़कियां भी वही, पर सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, पर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अनिरुद्ध ने अपने बचपन में देखी थी। वो बस चुप थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कह ना पा रही हूँ। रात का वक्त आया। अनिरुद्ध अपने पुराने कमरे में लेटा, पर नींद नहीं आई। टिन टन, धीमी घंटी जैसी आवाज दूर से सुनाई दी। उसे झटका सा लगा। वो आवाज वो तो बचपन से पहचानता था, लेकिन वो घंटी बरसों से बंद थी। वो उठा। घर का पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, वही दरवाजा जिसे घर में आखिरी दरवाजा कहा जाता था। माँ हमेशा कहती थी, इसे कभी मत खोलना। उसे सब याद आ गया। बचपन की एक रात जब उसके पापा अचानक लापता हो गए थे, और उसी रात वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। माँ ने एक ही बार कहा था, तेरे पापा उस दरवाजे के पार गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अनिरुद्ध उस दरवाजे के पास पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था। वो जानता था, ये सिर्फ लकड़ी का दरवाजा नहीं है, ये उसकी अधूरी यादों का रास्ता है। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, एक लंबा गलियारा जहां दीवारों पर जले हुए लैंप झिलमिला रहे थे। बीचों बीच दीवार पर टंगी थी कुछ पुरानी तस्वीरें, माँ, पापा और वो अनिरुद्ध। लेकिन तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर अटक गई। उस तस्वीर में वो था ही नहीं, बल्कि वहां था एक और बच्चा, हूबहू अनिरुद्ध जैसा, लेकिन आंखें सीधे उसे देख रही थी, जैसे तस्वीर से नहीं, सामने से। पीछे से माँ की आवाज आई, धीमी पर बिल्कुल साफ, मैंने तुझे बचा लिया था बेटा। उस रात तेरा जुड़वा भाई चला गया था इस दरवाजे के पार, और फिर कभी नहीं लौटा। तेरे पापा उसे ढूंढने गए थे, लेकिन वो भी खो गए। फिर मैंने ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अनिरुद्ध की सांस अटक गई। उसे कभी नहीं बताया गया था कि उसका कोई जुड़वा भाई भी था। और तभी उस गलियारे के अंधेरे से एक हंसी गूंजी, भाई खेले। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस आवाज में मासूमियत थी, पर उसके नीचे एक खालीपन था, एक डर। अनिरुद्ध के सामने खड़ा था एक परछाई जैसा लड़का, उसी की शक्ल, वही उम्र, वही आवाज, पर कुछ था जो इंसानी नहीं था। अब माँ रो रही थी। उन्होंने कहा, अगर तू गया तो मैं फिर से सब कुछ खो दूंगी। अनिरुद्ध उस दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में आंसू, दिल भारी। वो पलट गया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। कुछ साल बाद माँ अब नहीं रही। अनिरुद्ध अब अकेला
था उसी घर में। एक रात फिर वही घंटी बजी, टिन टन टिन टन। वो उठा और देखा दरवाजा फिर से खुला हुआ था, लेकिन इस बार अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर पड़ी थी एक पुरानी घड़ी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। और तभी अनिरुद्ध ने पहली बार अपनी परछाई को मुस्कुराते हुए देखा, और वो मुस्कुराहट उसकी नहीं थी। कभी कभी अधूरे रिश्ते लौटते हैं, पर वक्त की उल्टी चाल में। कुछ दरवाजे बंद इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई जिंदगी बदल सकती है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो, और अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ।